हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री सर्चिंग फॉर शीला का। ये 58 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें माँ आनंद शीला के इंडिया टूर दिखाया गया है। माँ आनंद शीला is one of the most controversial ladies ever lived on this planet. She was the immediate associate, the secretary, the executive assistant, or whatever you call her, of Bhagwan Osho Rajneesh. Osho again is one of the most controversial man ever lived on this planet. आज भी उनका कॉम्यून बहुत बड़ा है। उनकी डेथ को 30 साल से ज़्यादा हो चुका है। Still Osho, his influence, Ma Anand Sheela and her influence remains intact on this planet. ओशो और आनंद शीला के फॉलोअर्स वर्ल्ड वाइड आज भी लाखों में हैं। वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल माइंड्स, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, द रिचेस्ट पीपल ऑफ दिस प्लैनेट, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फॉलोअर्स ऑफ ओशो एंड मां आनंद शीला। ओशो जब मरे थे तो उनके पास 97 रोल्स रॉयस थी, डोनेटेड बाय हिज फॉलोअर्स। So you can imagine the scale at which Osho lived, the scale at which his immediate assistant, his lover, his so-called lover, Ma Anand Sheela lived. So Anand Sheela को बहुत लोग जानते हैं। कई सारी थियरीज, कॉन्स्पिरेसी थियरीज उनसे रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई है, जिस वजह से वो पिछले 30 से 35 साल से इंडिया वापस नहीं आ पाई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। यहाँ पर उनके पुणे में एक आश्रम था ओशो का, वहाँ पर ऐसी कई सारी चीज़ें हो गई थी जो इलीगल थी, जो क्राइम के कैटेगरी में आती थी। इसलिए इनको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा ओरेगॉन में, यूएस में। और उसके बाद से शी हैज़ ऑलवेज लिव्ड अब्रॉड। कभी उनको वापस इंडिया आने का मौका नहीं मिला। काफ़ी सारी उनके मन में धारणा ही थी कि मैं यहाँ पे आऊँगी तो शायद मुझे आने नहीं दिया जाएगा, प्रोटेस्ट होगा, दिस एंड दैट। बट नाउ इट्स मोर देन 35 ईयर्स और 35 साल बाद नेटफ्लिक्स ने एफर्ट्स लेकर इन्हें वापस यहाँ इनवाइट किया। एक पूरे महीने भर का इसमें टूर दिखाया गया है, जहाँ पे शीला अपने बर्थ प्लेस पर जाती है। गुजरात की लड़की हैं वो, गुजरात में उनका जन्म हुआ था। अपने घर जाती हैं वो, 70 साल पुराने घर में, जहाँ ओशो को जलाया गया था, जहाँ उनकी अस्थियाँ रखी गई थी, उन सारी जगहों पर विजिट करती है शीला। सो ये एक पूरी डॉक्यू ड्रामा टाइप एक डॉक्यूमेंट्री है, 58 मिनट्स की है। और मतलब ऐसा है कि कौन सी चीज़ कुकटअप है, कौन सी चीज़ एक सेटअप है और कौन सी चीज़ एक स्लाइस ऑफ लाइफ मोड में चल रही है, ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए इस डॉक्यूमेंट्री में। स्टार्टिंग के 25 से 30 मिनट इस डॉक्यूमेंट्री में स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव लगा मुझे। इट इज़ बीन प्रोड्यूस बाय करण जौहर एंड शकुन बत्रा। करण जौहर का भी एक बहुत ही शॉर्ट अपीयरेंस है इसमें। सो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कोई एक स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। जैसे संजू का, संजय दत्त का बोलता है ना, इमेज वाइट वॉशिंग की थी संजू में, वैसे टाइप का कुछ शीला से रिलेटेड धारणाएं साफ करने का इनका इंटेंशन था, जो सही तरह से लैंड नहीं हो पाया। चीज़ें कुकटअप लगी, चीज़ें फोर्स्ड लगी, चीज़ें एक सेटअप की तरह लगी। बरखा दत्त का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, करण जौहर का एक छोटा सा स्निपेट लिया है जहाँ पे वो शीला को इंटरव्यू करते हुए दिखा रहे हैं। सो मतलब ऐसा है कि दिस ऑल वी नो, पीपल हु फॉलो शीला, पीपल हु फॉलो ओशो, एवरीबडी इज कन्विंस कि शीला की कोई गलती नहीं थी, या गलती थी भी तो दैट वाज द इंटेंशन वाज राइट। बट अगेन आप वही चीज रिपीट कर रहे हो। 35 साल पुराने जो कांड हुए ओरेगॉन के उस आश्रम में, रजनीशपुरम में, फ्री सेक्स को लेकर, ऑर्जीज को लेकर, पूरे टाउन को पॉइजन करने को लेकर, ओशो के आश्रम की वायर टेपिंग करने को लेकर, जो इश्यूज हम जानते हैं, जो लोग ओशो को फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें इन एंड आउट अब जानते हैं। सो उसको वापस स्क्रीन पर लाना, रिपीट करना, शीला को वापस वो क्वेश्चंस के सामने फेस करते हुए दिखाना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड शीला वी नो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कनिंग वुमेन ऑन द प्लानट। उनसे आप बात मतलब ना, उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप अभी भी। शी इज़ वेरी फियर्स स्टिल नाउ।
जिस तरह से जवाब देती है, जिस ब्लंटनेस के साथ, जिस ओपननेस के साथ सामने अच्छी खासी जर्नलिस्ट की झाड़ देती है, वो आज भी उनका बरकरार है। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं शीला के बारे में। तो नया आपने क्या दिखाया? इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है सर्चिंग फॉर शीला। आई वॉज इंट्रीग्ड मेनली बिकॉज कि शीला ने जो जो किया, जो जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे, क्या वो सच थे? वो इल्ज़ाम उन पर क्यों लगाए गए? शायद इस बात की पड़ताल की जाती। ये डॉक्यूमेंट्री से कहीं ज़्यादा बेटर है नेटफ्लिक्स की ही वेब सीरीज वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। 2 साल पहले नेटफ्लिक्स ने वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नामक वेब सीरीज निकाली थी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वेब सीरीज आई वुड से प्रोड्यूस्ड टिल डेट। वो वेब सीरीज आप देखो, 6 एपिसोड की सीरीज है। वो रजनीशपुरम कैसे बना ओरिगोन में, और कैसे वो बंद हुआ, क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या क्राइम्स वहाँ पे हुए, क्या क्या नहीं हुए, क्या एलिगेशंस उनके ऊपर लगे, ये सब बहुत डिटेल में पड़ताल के साथ उस 6 एपिसोड में दिखाया गया था। सो दैट वाज ऑलरेडी बीन डन बाय नेटफ्लिक्स। तो ये वापस से डॉक्यूमेंट्री बना के वही चीज़ रिपीट करने का कोई सेंस मुझे लगा नहीं। शायद नेटफ्लिक्स के पास कंटेंट की शॉर्टेज हो गई कि भाई एवरी फ्राइडे अपकमिंग में क्या दिखाएं। नेटफ्लिक्स आप खोलते हो तो अपकमिंग मूवीज और सीरीज क्या है उसका एक सेक्शन आता है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। आई हैव बीन यूजिंग नेटफ्लिक्स सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 3 to 4 years। मैंने कभी उस सेक्शन को खाली नहीं देखा। आप नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाओ, कुछ ना कुछ कंटेंट दिखते जाता है। सो वो प्रेशर शायद था कि यहाँ पे मुझे कंटेंट दिखाना है, कोई ना कोई यूजर्स को एंगेजमेंट फैक्टर देना है, अपना मंथली सर्विस चार्ज, मंथली सब्सक्रिप्शन फीस जस्टिफाई करनी। इसीलिए शायद वही चीज़ मिला के वाइल्ड वाइल्ड कंट्री के ही कुछ स्निपेट्स लेके, कुछ ओरिजिनल फुटेजेस लेकर इन्होंने खिचड़ी बनाई और महानंद शीला की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना दी, जिसमें वी नो नाउ शीला इज ऑलमोस्ट 70 years ऑफ एज। सो मे बी अभी उनको भी लग गया कि अभी मैं कितना जीऊँगी। इस 70 क्रॉस करने के बाद लोगों का भरोसा नहीं रहता है, अभी कभी भी कुछ भी होता है। तो उनका भी एक शायद लास्ट एम था, एम्बिशन था कि मैं वापस अपने देश जाऊं, अपना घर एक बार मैं देख लूं जाते जाते। सो यही एम्बिशन, यही इंटेंशन उनका पूरा किया गया। पूरे टाइम वो घूमती हैं, अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलती हैं, अपना बर्थ प्लेस देख के आती है, अपने घर देख के आती है, अपने हस्बैंड का घर देख के आती है, ओशो को जहाँ पर उनकी चिता जलाई थी वो प्लेस विजिट करती हैं वो। और पूरा महीने भर इनका टूर दिखाया जहाँ पे दिल्ली और तुम्हारा ये सूरत, मुंबई, सारी जगहों पर ये घूमती हैं और अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन करती है, मीडिया पर्सनल से, जर्नलिस्ट से बातें करती हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हैं। तो यही सारी चीज़ें दिखाई है और सभी के क्वेश्चंस, सभी का इंटेरोगेशन, सभी का बोलते हैं ना इंक्विजिटिव फैक्टर, सब कुछ रिलेटेड था रजनीशपुरम से ही, जो 35 साल पहले हो चुका है। पीपल हैव नॉट मूव्ड ऑन। और इसमें लास्ट का जो 5 से 10 मिनट है ना, उसमें शीला का एक मोनोलॉग चलता है बैकग्राउंड में, जहाँ पे वो बोलती है कि जो कुछ भी था रजनीशपुरम में वो 35 साल पहले हो चुका है। वाई आर यू बॉदरिंग मी विद द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन टिल नाउ? 35 years हो गए भैया, मूव ऑन। Sheila is saying, I personally have moved on from all this. Why can't people, move on, forget everything and move on? जो था वो एक क्लोज चैप्टर था। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का वापस क्या सेंस? और ये बात सही है। आज इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू इनको अपॉर्चुनिटी थी ये चीज़ गेज करने की कि शीला आज कहाँ रह रही है। इसमें दिखाया कि शीला स्विट्जरलैंड में रह रही है, जो वर्ल्ड वाइड कंट्री में भी दिखाया गया था। सो सिंस 90s, लेट 90s शी इज स्टेइंग इन स्विट्जरलैंड इटसेल्फ। तो स्विट्जरलैंड में जिस घर में वो रह रही हैं, इन्होंने अपने साथ कुछ 10 से 15 मेंटली रिटार्डेड लोग रखे हुए हैं, जिनकी सेवा करती है, जिनका पूरा भरण पोषण, पालन पोषण सब कुछ शीला खुद करती, खुद मैनेज करती। तो हाउ शी इज डूइंग इट? ये सारे मेंटली रिटार्डेड लोग इनके कांटेक्ट में कैसे आए? ये एक नोबल डीड करने का मोटिवेशन उनको कहाँ से मिला? इन सारी चीज़ों की पड़ताल करने की ज़रूरत थी। इफ़ यू आर रियली ट्राइंग टू सर्च फॉर शीला, जो चीज़ ऑलरेडी मीडिया में आ चुकी है, जो चीज़ रूमर बन चुकी है, जो चीज़ इतने पब्लिकेशंस में, इतने सारे बोलते हैं ना मीडिया इंटरव्यूज़ वगैरह, आपको कितना कंटेंट मिलेगा रजनीशपुरम और शीला और ओशो से रिलेटेड? किसी कोई लिमिट ही नहीं है। सो ये सब चीज़ हम जानते हैं। तो आपने सर्चिंग फॉर शीला नाम रख के वही चीज़ अगर हमारे सामने वापस रख दी, तो यू हैव नॉट सर्व द पर्पस, द इंटेंशन वॉज नॉट क्लियर, द डायरेक्शन, द स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग वॉज बिलो एवरेज। आपके पास क्लैरिटी नहीं थी कि आप इस डॉक्यूमेंट्री के साथ दिखाना क्या चाहते हो। एक एम्बिशन था शीला का, उसको इंडिया का एक टूर करवाना था, उसकी शायद आखिरी इच्छा है, वो पूरी हो गई। इसमें ऑडियंस के लिए एंगेजमेंट फैक्टर ज़्यादा नहीं मिला मुझे। लास्ट के 20-25 मिनट में द डॉक्यूमेंट्री इज़ वेरी गुड। जैसे जैसे ये क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, इट्स रियली स्टार्ट्स टू एंगेज यू। बट उसके पहले
चीज़ें सिर्फ रेपिटेटिव है, पार्टी करते हुए शीला दिखाई देती है, वही वही क्वेश्चन इसके सामने आते हैं अलग अलग लोगों के थ्रू, और ये टिपिकल करण जौहर की जिस तरह से पार्टीज चलती हैं और वही टाइप की पार्टी माहौल और वही टाइप का सर्कल, वही टाइप का क्राउड इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो आपको कोई मसाला, कोई एंटरटेनमेंट, कोई एंगेजमेंट नहीं दे सकता, ना आज तक दिया ना आगे कभी देगा। सो माई राउडी रेटिंग फॉर सर्चिंग फॉर शीला, विच इज़ अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री, विल बी 2.5 to 3। एक बार देखने लायक है, वो भी कुछ और देखने के लिए है नहीं। तो इनके पास इंटेंशन होता अगर सही, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है सिर्फ शीला पे फोकस करके, ओशो को साइड में रख के सिर्फ शीला को एज एन इंडिविजुअल समझने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन किसी ने आज तक किया नहीं, और इन लोग ने भी वही ढर्रे पे लोग चलते रहे, एक कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्री हमारे सामने बना के रख दी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सो आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू ऑन सर्चिंग फॉर शीला, विच इज़ अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री? प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन पॉपअप होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अपने चैनल पर मूवीज़, वेब सीरीज सभी का एक ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। आप लोग इसीलिए मुझे अपने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज़ चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। आज वापस एक वेब सीरीज रिलीज हुई इन द नेम ऑफ काठमांडू कनेक्शन, सोनी लिव पर, तो मैं उसका रिव्यू जरूर आपके सामने जल्द से जल्द पेश करूंगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे चैनल पर आते रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।